శంకరాచార్య అవిముక్తేశ్వరానంద సరస్వతి స్వామీజీ నేతృత్వంలో గృహ ప్రతిష్ఠ ఆందోళన కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. విజయవాడ ప్రస్తుతం స్వామీజీ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. ताली बजा रहे हैं लोग, इसका मतलब समझ रहे हैं. सही बोले. ठीक है, आप करो. दूसरा जो सामूहिक कारण है वो क्या है? सामाजिक कारणम ఏమై ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా? वो ये है, आप लोगों को पता है कि आदि शंकराचार्य जी ने जब भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ बनाने का निर्णय लिया है, ఏమంటే ఆది శంకరాచార్యుల వారు భారతదేశం నలువైపులా ఈ గోవా మఠాన్ని స్థాపించారు. 4 మఠాన్ని స్థాపించారనుకున్నారు. तब उन्होंने सोचा कहाँ बनाए, तो जो 4 धाम हैं हमारे, उन 4 धाम में 4 मठ की स्थापना का उन्होंने निर्णय लिया. इन 4 మఠాలలో 4 धामाన్ని స్థాపించారనుకున్నారు. हम हिंदुओं के 4 धाम हैं. उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ और दक्षिण में रामनाथ. 4 ధామాల్లో ఉత్తరంలో బద్రీనాథ్, పశ్చిమంలో ద్వారకానాథ్, पूर्व में जगन्नाथ, తూర్పులో జగన్నాథ్ और दक्षिण में रामनाथ. దక్షిణంలో రామ్నాథ్ స్థాపించారనుకుంటున్నారు. अच्छा, कौन कौन हिंदी समझ रहा है? 90%. देखो, बहुमत का जमाना है. 90% लोग हिंदी समझ रहे हैं, तो 10% लोगों को सफर करना पड़ेगा. ठीक है. 4 धाम हिंदुओं के हैं, 4 दिशाओं, जिनकी यात्रा प्रत्येक हिंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम है. त्रेता का धाम रामेश्वर है. द्वापर द्वारका से जुड़ा हुआ है. और पुरी का जो जगन्नाथ धाम है वो कलयुग का धाम माना जाता है. इसी तरह का वहां पर अनुभव भी लोगों को होता है. इसी तरह का वहां पर आचार व्यवहार भी सुनिश्चित है. ये 4 धाम हमारी परंपरा से सतयुग से चले आ रहे हैं. ये माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रातः काल बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, फिर वहां से आगे चल करके वो द्वारका जाते हैं, वहां पर भोजन करते हैं, और फिर रामेश्वरम आते हैं. वहां पर शास्त्र चर्चा करके जगन्नाथ जी पहुंच करके आम लोगों से मिलते हैं. और ये परंपरा चली हुई. तो भगवान शंकराचार्य जी ने सोचा इन्हीं धामों में हम 4 पीठ की स्थापना करेंगे. तो आप जानते हैं बद्रीनाथ का जो ज्योतिर्मठ है, उत्तरामनाय पीठ, वो बद्रीनाथ में स्थापित हुआ. ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है. 6 महीने भगवान की पूजा बद्रीनाथ धाम में होती है, 6 महीने ज्योतिर्मठ में होती है, क्योंकि वो 12 महीने वहीं पर रहा जा सकता है. इसलिए बद्रीनाथ में न रह करके ज्योतिर्मठ बनाया, ताकि निरंतर वहां पर पूजा अर्चना हो सके. इसी तरह से जो पूर्व का गोवर्धन मठ है वो भी जगन्नाथ जी के पास में ही बना है. द्वारका का जो शारदा पीठ है वो भी द्वारकाधीश मंदिर से बिल्कुल पास में बना दिया.
और फिर जब दक्षिण भारत का दक्षिणामय पीठ स्थापित करने के लिए भगवान शंकराचार्य चले तो रामेश्वर बहुत दूर है, उसके बहुत पहले श्रृंगेरी आ गए, कर्नाटक में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट आज के अनुसार। वो रामेश्वर जा रहे थे कि रामेश्वर में जाकर के हम श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करेंगे, लेकिन रामेश्वर नहीं गए और श्रृंगेरी नाम के तुंगभद्रा नदी के तट पर जो स्थान है वहीं पर उन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना कर दी। क्यों? जब उन्होंने सोचा था कि चारों पीठ 4 धाम में बनाएंगे, तो फिर 3 पीठ 3 धाम में बना दिया और चौथा पीठ धाम से बहुत दूर बना दिया। क्यों? ये प्रश्न आपके मन में आता होगा और इस प्रश्न का उत्तर यह है, कथा यहां पर लिखी हुई है कि जब भगवान शंकराचार्य रामेश्वरम धाम के लिए जा रहे थे, रामनाथपुरम जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। गर्मी का समय था, जो मेढक है वो ताप से बहुत तप्त था। ऐसे समय में उसका नैसर्गिक वैरी जो सर्प है वो आया और आकर के उसको खाने के बदले में उसके ऊपर छाया करके खड़ा हो गया और इस तरह